Hello, let's start our next chapter, that is heredity and evolution. तो ये चैप्टर है क्लास 10th के साइंस बुक का एंड it's equally important as others. So let's start it without wasting our time, okay? We have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but subtly different. हम जैसे कि हम देखते हैं कि जो reproductive processes होती हैं वो एक नए इंडिविजुअल को जन्म देती है जो कि उन्हीं के बराबर होती है, उन्हीं की जैसी होती है, बट थोड़ा डिफरेंट होती है. वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमने डिस्कस किया है कि कैसे एक छोटा अमाउंट का भी जो वेरिएशन है वो आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो सक्सेसफुल वेरिएशंस होते हैं कैसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर कोई चीज़ें होती है तो उसमें ज़्यादा वेरिएशंस देखे जाते हैं कंपैरिजन देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. इफ़ यू ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल प्लांट्स. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं अगर शुगर केन या गन्ने की खेत में तो उसमें बहुत कमी मात्रा में जो है वेरिएशन पाए जाते हैं. बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्शुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स. अब वही जो एनिमल्स होते हैं जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनमें आप काफ़ी वेरिएशंस देख सकते हैं. In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited. इस चैप्टर में जो हम उसके वेरिएशंस के मैकेनिज़म्स वो पढ़ेंगे, वो कैसे होते हैं, किस तरह से वो चीज़ें अप्लाई होती हैं और कैसे जो वेरिएशंस हमारे सामने आती है इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे. द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द accumulation of variations are also an interesting point to be considered. ये जो लॉन्ग और इनका जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं या कि जैसे सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस होती हैं चीज़ें उनमें बहुत लंबे टाइम तक उनमें वेरिएशंस देखे जाते हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन provides both a common basic body design and subtle changes in it for the next generation. जो इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस जो प्रीवियस जनरेशन से जो होती हैं ली जाती हैं वो एक कॉमन बेसिक जो बॉडी डिज़ाइन है वो प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस जो है नेक्स्ट जनरेशन में वो देखने को मिलते रहते हैं. नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस. The second generation will have differences that they inherited from the first generation as well as newly created differences. अब आप ये इमेजिन करो कि जो कोई एक वेरिएशन है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लिया गया लेकिन वो सेकंड जनरेशन में जाके विजिबल होता है. Figure 9.1 would represent the situation if a single individual reproduces as happens in asexual reproduction. ये इसमें बताया गया है क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन. ये कैसे डाइवर्सिटी क्रिएट होती है अगर आगे आगे जैसे जनरेशन बढ़ती रहती है वैसे. द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू से टू इंडिविजुअल्स सिमिलर इन बॉडी डिज़ाइन बट विद द सबटल डिफरेंसेज. ये इसमें ये सेकेंड जनरेशन में सिमिलर बॉडी डिज़ाइन है बट ये थोड़े से डिफरेंसेज हैं. ऐसे ही थर्ड जनरेशन में सी यू कैन सी सो मैनी वेरिएशंस एंड डिफरेंसेज. ठीक है. If one bacterium divides and then the resultant two bacteria divide again, the four individual bacteria generated would be very similar. अगर एक बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होता है और उसके जो टू बैक्टीरिया जो होते हैं जो उसके रिजल्ट में वो अगर फिर से डिवाइड होते हैं जो फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जो होंगे वो भी बहुत ही सिमिलर होंगे. देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम, जिसमें कि छोटा सा बहुत ही छोटा सा माइनर डिफरेंस उसमें देखा जा सकता है. जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनअकरेंस इन डीएनए कॉपिंग. उसमें जो वो डीएनए कॉपिंग में छोटा सा इनअकरेंस की वजह से हो सकता है. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated as well as we will see when we discuss the rules of inheritance. ऐसे ही जब अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हम बहुत सारा वैराइटीज डाइवर्सिटी वो देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं इन सब में.
डू ऑल दिस वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन दिस एनवायरनमेंट और दे फाइंड देमसेल्फ। तो क्या ये जो वेरिएशंस होती हैं स्पीसीज में, क्या इन सब का एक इक्वल ही चांस होता है सर्वाइव करने का जो इन्वायरमेंट में होते हैं? ऑब्वियसली नहीं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, अदर इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। तो उनके जो वेरिएशंस होते हैं उनके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे और उनके अपने एडवांटेजेस वो क्या क्या हैं। बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेटर सर्वाइव कर सकते हैं हीट वेव में, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सेलेक्शंस ऑफ वेरिएशंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एज वी डिस्कस इन लेटर सेक्शन। जो सेक्शंस होते हैं वेरिएंट्स के सिलेक्शन में जो इन्वायरमेंट के द्वारा की जाती है उनका एक बहुत ही अलग इम्पैक्ट होता है। तो इसको हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज जो हमको परंपरागत वंशानुगत जो हमारे एंसेस्टर से मिलती है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम of the reproductive process still remains the generation of individuals of similar design. The rules of heredity determines the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Let's take a closer look at this rule. जो मोस्ट ऑब्वियस आउटकम है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का वो अभी भी सेम ही है कि जो जनरेशन से जो मिलती है इंडिविजुअल्स को वो सिमिलर डिज़ाइन होती है। ठीक है। तो लेट्स देखते हैं कि ये क्या सब रूल्स है। इनहेरिटेड ट्रेट, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय similarities and differences? We know that a child bears all the basic features of human being, however it does not look exactly like its parents and human population show a great deal of variation. तो हम सब जानते हैं कि जो एक बच्चा होता है वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है। ठीक है। उनके सारे बेसिक फीचर होते हैं वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे उसमें डिफरेंसेस वो शो करता है। ओके। हियर ऑब्जर्व द ईयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हैविंग फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स। फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स जो है ये भी हेरिडिटरी है। ये देखो इसमें फ्री ईयर लोब दिखाया गया है, इसमें ये अटैच्ड ईयर लोब है। ओके। रूल्स ऑफ द inheritance of traits models contribution. The rules of inheritance of such traits in human being are related to fact that both the father and mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. जो इनहेरिटेंस का रूल है उसके हिसाब से जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें दोनों के फादर और मदर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल अपने बच्चों को। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। इसका मतलब जो हर एक जो ट्रेट होता है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है पेरेंट्स, माता या पिता दोनों के डीएनए से। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन ऑफ ईच चाइल्ड। व्हाट विल देन ट्रेट सीन इन चाइल्ड बी, इन द चाइल्ड बी। तो अब इस हिसाब से तो जो अगर फिर 2 वर्जन हो जाएगा एक बच्चे का, तो क्या सच में ऐसा होता है? मेंडल सी बॉक्स वर्क आउट द मेन रूल्स ऑफ ईच सच इनहेरिटेंस एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम मोर देन अ सेंचुरी अगो। तो इस पर काम किया है मेंडल ने। उनको देखते हैं कि जो उनके कुछ मेन रूल्स है, उन्होंने इनहेरिटेंस पे काम किया है और उनका एक एक्सपेरिमेंट है जो कि सदियों पहले, मतलब ऑलमोस्ट सेंचुरी पहले किया गया है, नॉट सदियों पहले। ग्रेगोर जॉन मेंडल, जो ये मेंडल थे, तो इन्होंने ही ये इनहेरिटेंस और हेरिडिटरी वगैरह की जो उन्होंने वो पता लगाया था। Mendel was educated in a monastery and went to study science and mathematics at the University of Vienna. Failure in the examination for a teaching certificate did not suppress his zeal for scientific quest. He went back to his monastery and started growing peas. Many other had studied the inheritance of traits in peas and other organisms earlier, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individuals exhibiting a particular trait in each generation. This helped him to arrive in the laws of inheritance. So वो जो मेंडल थे उन्होंने मोनेस्ट्री
में अपनी पढ़ाई की थी और फिर बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में चले गए, लेकिन उनके वो थोड़े कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह में फ़ेल हो गए। बट उनका जो अंदर का एक क्वेस्ट था कि उनको इन सब के बारे में पता करनी है, जो इनहेरिटेंस और ये ट्रेड्स हो गए जो, तो उन्होंने कुछ अपने प्रैक्टिकल्स किए हैं, वो पीस वगैरह पे हम उसमें पढ़ेंगे। Mendel used a number of contrasting visible characters of garden peas, round, wrinkle seeds, tall, short plants, white, violet flowers and so on. उन्होंने एक नंबर ऑफ जो कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि दिख सकते हैं, तो उस पर उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे, जिसमें उन्होंने पीस लिए जो कि कुछ राउंड तो गोल थे, कुछ रिंकल थे, कुछ सिकड़े हुए थे, कुछ प्लांट जो थे वो छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ फ्लावर जो है वाइट और कुछ वॉयलेट थे। He took pea plant with different characteristics, a tall plant and a short plant. वो जो pea plant है उन्होंने उसके different characteristics के साथ लिया था, जो कि एक लंबा plant था, एक छोटा plant था. Produced progeny by crossing them and then calculated the percentage of tall and short progeny. और उनको उन्होंने क्या किया था, उनके प्रोजनी उसके प्रोजनी को प्रोड्यूस किया था, उनको उसको क्रॉस करके फिर उसके परसेंटेज को कैलकुलेट किया था कि कौन सा शॉर्ट है और कौन सा कितने वो है, वो टॉल है. In first place, there were no halfway characteristics in the first generation F1 progeny. फर्स्ट प्लेस पे पहली बार में कोई कैरेक्टरिस्टिक वो है शो नहीं किया था F1 प्रोजेनी में. नो मीडियम हाइट प्लांट्स, कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं था, सबके सब टॉल हो गए. ऑल प्लांट्स वर टॉल, सब टॉल थे. दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू. उन्होंने पहले क्या लिया, एक शॉर्ट प्लांट टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, उसके बीच में उन्होंने वो क्रॉस कराया था, लेकिन इनके सारे जो हैं चारों के चारों वो टॉल प्लांट हो गए. इसका मतलब सिर्फ एक ही का जो है वो जीन उनके काम कर पाया था, दूसरे का नहीं हुआ. ओके, so the next question was, were the tall plants in the F1 generation exactly the same as the tall plants of the parental generation? Mendelian experiment test this by getting both the parental plants and these F1 tall plants are reproduced by self pollination. ये जो है इनका जो F1 जो टाइप था वो सेल्फ पॉलिनेटेड था, ठीक है. However, the second generation और F2 progeny of the F1 tall plants are not all tall. जब उन्होंने फिर सेकेंड, ये जो सेकेंड टॉल और टॉल को जो उन्होंने क्रॉस करवाया था, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो सारे के सारे प्लांट थे वो टॉल नहीं थे. इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, उनमें जो है एक जो है वो छोटा था. दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट. ये इसका मतलब ये है कि वो जो बोथ जो लंबा और जो शॉर्ट प्लांट था उनका जो है उनका एक जो कैरेक्टर है वो इसका मतलब इनमें कैरी हो गया था. सी लेट मी टेल, अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ. This indicates that both the tallness and shortness traits were inherited in the F1 plant, but only the tallness trait were expressed. जो F1 प्लांट में जो है दोनों ही कैरेक्टर इनहेरिट हुए थे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ था, उसमें शो नहीं हो पाया था. This led Mendel to propose that 2 copies of factor now called genes controlling trait are present in the sexually reproducing organism. इसने उनको ये बताया कि उनमें कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको जीन कहा जाता है, जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में जो प्रेजेंट होती है और वो जो है इन फैक्टर्स को जो है वो कॉपी कंट्रोल करती हैं, ठीक है. दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज. ये हो सकता है कि वो आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं. ये परसेंटेज पे डिपेंड करता है. अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद अजम्पशन, ठीक है. अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताती हूँ. उन्होंने क्या किया था कि एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, ठीक है, और उन दोनों की क्रॉस जो है ब्रीडिंग कराई थी. उन्होंने क्या देखा कि सारे प्लांट जो हुए वो टॉल हो गए. फिर उन्होंने क्या, इसी में से 2 प्लांट को लेकर के फिर उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई, ठीक है. तो उसमें उन्होंने देखा इसमें तो ये शॉर्ट वाला छुप गया था, चारों के चारों बस ये टॉल ही शो हुए, शॉर्ट वाला छुप गया. बट जब इसमें से लेकर के 2 को उन्होंने फिर से करवाया था, तो उनमें देखा कि एक प्लांट जो था इसमें
ये शॉर्ट हो गया, मीन्स कि यहाँ पे भी वो कैरेक्टर ये शॉर्ट वाला आया था बट इसमें शो नहीं हो पाया। अगेन जब वो दोबारा उन्होंने ब्रीडिंग कराई तो उसमें ये वाला फिर ये शो हो गया। इसका मतलब वो कैरी करते हैं, एक जो जीन होता है वो सारी चीज़ों को कैरी करता है, बट डिपेंड करता है कि वो शो कब करेगा। ठीक है। इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ capital T and capital T small t are the tall plants while only small tt is a short plant। इस explanation में जो है both जो बड़े कैपिटल टी और कैपिटल टी जो है वो ये सब टॉल प्लांट्स है, एंड जो छोटे स्मॉल टी है इज ए शॉर्ट प्लांट। इन अदर वर्ड्स ए सिंगल कॉपी ऑफ टी कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल while both copies have to be small t for the plant to be short। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सिंगल कॉपी हो सकती है जो टॉल प्लांट की वो सारे प्लांट्स को जो है वो टॉल बना सकती है, लेकिन उसमें एक स्मॉल प्लांट है जो स्मॉल टी जो हो सकता है वो सारी चीज़ों को जो है वो छोटा बना सकती है। ट्रेड्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड्स। ये जो ट्रेड होते हैं जिसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया गया है उसको डोमिनेंट ट्रेड कहा गया है। वाइल दोज बिहेव लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड रेसेसिव। जो स्मॉल टी की तरह बिहेव करते हैं उसको रेसेसिव कहा गया है। वर्कआउट विच ट्रेट वुड बी कंसिडर डोमिनेंट, एंड देखते हैं कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रेसेसिव कहा जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन जस्ट वन। क्या होगा जब जो पी प्लांट है वो दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करेंगे सिर्फ एक के कंपैरिजन में। आर ब्रेड विद ईच अदर। व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड लुक लाइक। एक टॉल प्लांट की जो राउंड सीड और शॉर्ट प्लांट की रिंकल सीड को अगर हम फर्टिलाइज करेंगे, क्रॉस फर्टिलाइज करेंगे तो देखते हैं कि वो उनका कैसा उनका रिजल्ट हो सकता है। दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड्स। उसमें जो सभी टॉल होंगे विद राउंड सीड्स। टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्रेड्स। जो टॉलनेस हो गई राउंड सीड में वो डोमिनेंट ट्रेड हो गई। बट व्हाट हैपेंस व्हेन दीज F1 progeny are used to generate F2 progeny by self pollination। अब इसको सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है। A Mendelian experiment will find the some F2 progeny are tall plants with round seed and some were short plant with a wrinkle seed। अब Mendelian experiment जो है वो फाइंड आउट करेगा कि जो F2 progeny होती है में जो टॉल प्लांट होते हैं जो राउंड सीड के साथ में, और जो शॉर्ट प्लांट है रिंकल सीड के साथ में, तो वो उसको मतलब कैसे बिहेव करते हैं। यू कैन सी as to how new combinations of traits are formed in F2 offspring when factors controlling for seed shape and seed color recombine to form zygote leading to form F2 offspring। Thus the tall, short and round seed wrinkle seeds are independently inherited। तो अब देख सकते हैं कि कैसे नए कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मेशन है वो F2 ऑफस्प्रिंग में कैसे वो कंट्रोल करते हैं फैक्टर्स को। ठीक है, शीड के शेप और उसके कलर को कैसे वो अफेक्ट करते हैं। हियर आर द पिक्चर्स शोइंग एक वाइट वॉयलेट एंड वाइट को जब क्रॉस फर्टिलाइज किया गया तो उसमें ये डोमिनेंट रहा और ये रिसेसिव रहा। उसने डोमिनेंट कर लिया और इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया गया तो सी द थ्री आर सेम बट वन इज डिफरेंट। तो ये रिसेसिव जो ट्रेट है यहाँ पे शो हो गया। हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। अब ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं जो ट्रेट्स हैं। हाउ डज मैकेनिज्म हेरिडिटी वर्क। सेलुलर DNA द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। A section of DNA that provides information for the one protein is called the gene for the protein। तो ये कैसे हेरिडिटी का मैकेनिज्म है एक्चुअली कैसे वर्क करता है। जो सेलुलर DNA है जो वो इंफॉर्मेशन सोर्स है सेल के प्रोटीन्स को बनाने की। दो सेक्शन ऑफ DNA that provides information for one protein is called the gene for that protein। तो एक सेक्शन जो है DNA का जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वन प्रोटीन का जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वो कहा जाता है जीन फॉर दैट प्रोटीन। ठीक है। हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स
दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। अब वो प्रोटीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ये टॉलनेस एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉलनेस की। वी नो दैट प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। हमें पता है कि जो प्लांट के पास कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। प्लांट हाइट कैन thus डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। तो हाँ, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ओके, प्लांट हाइट कैन thus डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। जो प्लांट की हाइट होती है वो डिपेंड करती है कि जो प्लांट के हार्मोन होते हैं उस पर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। जो अमाउंट ऑफ जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो इफिशियंसी होती है प्रोसेस इनकी मेकिंग उस पर, ठीक है। कंसीडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। अब ये कंसिडर करो कि एक एंजाइम जो कि ये प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। और ये जो एंजाइम अगर सही से काम करेगा तो बहुत सारे हार्मोन जो है उसका फॉर्मेशन होगा। एंड द प्लांट विल बी टॉल, और जो प्लांट होंगे वो टॉल होंगे। इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज़ एन ऑल्ट्रेशन दैट मेक्स द एंजाइम लेस एफिशिएंट। अगर उसके पास कोई जीन, वो जो जीन है एंजाइम की, उसका अगर कोई ऑल्ट्रेशन है तो वो एंजाइम को जो है वो लेस एफिशिएंट बना देंगे। द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस, और जो अमाउंट ऑफ हार्मोन है वो लेस हो जाएगा। एंड द प्लांट विल बी शॉर्ट, और जो प्लांट होंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे। दस जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स। इसी तरह जो जीन होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स को जो है वो कंट्रोल करती है। इफ़ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट। अगर ये जो हम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स के जो इंटरप्रिटेशंस है उसको हम अगर सही तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, देन बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं डीएनए में। प्रोजेनी के जो किड होता है, चाइल्ड, उसमें दोनों का इक्वली जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वी हैव डिस्कस दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर, हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी, बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग ए कॉपी ऑफ द सेम जीन। तो ये जो बोथ पेरेंट्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉपी करते हैं सेम जीन को। दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन्स। इसका मतलब जो हर पी प्लांट के पास में उनका 2 सेट होता होगा जीन का। वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, एक जो है हमेशा इनहेरिट किया एक पेरेंट से इनहेरिट किया हुआ। फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली 1 जीन सेट। इसका और इस मैकेनिज्म को वर्क करने के लिए एक जर्म सेल जो है उसके पास एक ही जीन का सेट होगा। हाउ डू द जर्म सेल्स मेक सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज दैट ऑल अदर सेल्स ऑफ बॉडी है। अब ये जो जर्म सेल्स होते हैं वो कैसे सिंगल सेट ऑफ जीन का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं उनके 2 कॉपी को लेकर के। इफ प्रोजेनी प्लांट्स इनहेरिटेड ए सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, देन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्ड इन 9.5 cannot work. This is because the 2 characteristics R and Y would then be linked to each other and then cannot be independently inherited. This is explained by the fact that each gene set is each gene set is present not as single long thread of DNA but as separate independent pieces and each called chromosome. तो अब ये जो एक्सप्लेन किया जाता है इस फैक्ट के, जो हर एक जीन का सेट जो प्रेजेंट होता है एज ए सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, बट एक सिर्फ सिंगल सेट में नहीं होता है डीएनए के थ्रेड में, बल्कि इंडिपेंडेंट पीसेस होती हैं, उनको क्रोमोसोम कहते हैं। दस ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, 1 ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। तो इनका जो है 2 कॉपीज होती होगी क्रोमोसोम की, जो कि एक फीमेल और एक मेल पेरेंट से लिया जाता है। एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर एंड दीज मे बी आइदर मैटरनल और पैटर्नल ऑरिजिन। तो ये जो एवरी जर्म सेल होते हैं वो एक क्रोमोसोम को ले लेगा ईच पेयर में। वो हो सकता है पेरेंट्स से हो या मैटरनल हो। When 2 germ cells combine, they will restore the normal number of chromosome in the progeny. अब जो दोनों germ cell जब combine कर जाएंगे तो नॉर्मल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे प्रोजेनी में, ठीक है। इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज, और उसके जो डीएनए होगा
स्पीसीज़ का उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। सच अ मैकेनिज्म इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। और ये जो है मैकेनिज्म जो है इनहेरिटेंस का, ये मेंडल एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट है। एंड इज़ यूज बाय ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और ये सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो है ये यूज़ होता है। बट ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आल्सो फॉलो सिमिलर रूल ऑफ इनहेरिटेंस। आउट हाउ देयर इनहेरिटेंस माइट वर्क। अभी क्या लेकिन जो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सेम ही रूल को फॉलो करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स कैसे पता चलता है किसी का, कोई मेल है या फीमेल है। वी हैव डिस्कस द आइडिया दैट टू सेक्सेस पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी समवट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। तो हमने ये आइडिया डिस्कस किया कि जो दो सेक्स पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हो सकता है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमिन। अब जो नया जो अगर किड पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसका जो है वो सेक्स कैसे पता चलता है कि वो मेल है फीमेल है, वो कैसे डिटरमाइन होता है। डिफरेंट स्पीसीज यूज़ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फ्रॉम फॉर दिस। अब वो अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं वो अलग अलग तरीका अपनाते हैं सब के लिए। सम रियली इंटायरली ऑन एनवायरमेंट क्यूज़, कुछ जो है कम्प्लीटली इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। दस इन सम एनिमल्स लाइक फ्यू रेप्टाइल्स एंड टेम्परेचर एट द विच फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिटरमाइंस वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन द एग्स विल बी मेल और फीमेल। और कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं वो किस टेम्परेचर पे उनका जो है एग फर्टिलाइज हुआ है और किस वेदर में है, किस टेम्परेचर पे वो फर्टिलाइज हुआ है, वो डिटरमाइन करता है कि वो जो एनिमल का जो वो एग है वो फीमेल होगा या मेल होगा। इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। और कुछ जो एनिमल्स अदर एनिमल है जैसे कि स्नेल्स हो गए, उसमें जो है वो सेक्स चेंज कर सकता है, उसमें जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। और वैसे जब ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स होता है वो इंडिविजुअल वो जो है बहुत ऑब्वियसली तो बहुत डिफरेंस जो होते हैं मेल एंड फीमेल में, तो वो जेनेटिकली ही डिटरमाइन होते हैं। इन अदर वर्ड्स द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर दे विल बी बॉयज़ और गर्ल्स। ऐसे ही हम जो पेरेंट्स से जो जीन लेते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो हम लड़के होंगे या लड़के होंगे। बट सो फार वी हैव एज्यूम दैट सिमिलर जीन्स सेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अब हमने तो समझ लिया है कि जो सिमिलर सेट जीन्स के जो सेट है वो हम इनहेरिट करते हैं बोथ पेरेंट्स से। इफ़ दैट इज़ द केस हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन सेक्स। और अगर ये जो केस है तो कैसे जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो सेक्स डिटरमाइन करता है। द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोजोम्स आर नॉट पेयर। अब ये एक्सप्लेनेशन जो ऐसे बताता है कि जो सारे ह्यूमन क्रोमोजोम्स होते हैं वो पेयर नहीं होते हैं। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम्स हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी। बहुत सारी ह्यूमन क्रोमोजोम्स के पास जो है मैटरनल या पैटर्नल कॉपी होती है। एंड वी हैव 22 सच पेयर्स, और उसके 22 पेयर्स होते हैं। बट वन पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम, लेकिन उसमें से जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। इज इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। हमेशा जो है जरूरी नहीं है कि वो एक परफेक्ट पेयर हो। वुमेन हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स बोथ कॉल्ड एक्स। हमारे वुमेन के पास में एक परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स होता है जिसको एक्स कहा जाता है। बट मेन हैव मिसमैच पेयर, जबकि मैन के पास जो है वो मिसमैच्ड होता है। विच वन इज नॉर्मल साइज एक्स, वाइल जिसमें एक नॉर्मल साइज का एक्स होता है, बट जो दूसरा जो है वो शॉर्ट होता है जिसको वाई कहते हैं। सो वुमेन आर एक्स एक्स, जो उनके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, वाइल मेन आर एक्स वाई जो है मेल होते हैं। नाउ कैन वी वर्क आउट व्हाट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। क्या हम जान सकते हैं कि ये पैटर्न क्या है एक्स वाई का। शोज हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी द गर्ल्स। ये जो है ये फीमेल है, ये मेल है, इनके पास एक्स वाई क्रोमोजोम है, ये फीमेल है, एक्स एक्स क्रोमोजोम है, और इनके गैमेट्स जो है वो फ्यूज़ होते हैं। तो एक्स इनका एक एक्स और इनका एक फीमेल का और एक फीमेल का एक्स लेकर के ये फीमेल, अगर दोनों अगर एक्स क्रोमोजोम है तो वो फीमेल रिप्रोड्यूस होंगी, और इनका वाई क्रोमोजोम लेकर के और इनका फीमेल का एक एक्स क्रोमोजोम लेकर के अगर आएंगे तो वो मेल होंगे। ठीक है, ओके देन वेयर आर वी। शोज हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। ये जो है ये बताता है कि आधे बच्चे जो हैं वो
लड़के होंगे, हो सकते हैं, या लड़की हो सकती है। ऑल चिल्ड्रेन विल इनहेरिट द एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज़ और गर्ल्स। हाँ, इसमें ये बात ये है, इसमें एक चीज़ ये है कि चाहे कुछ भी हो, मेल हो या फीमेल हो, एक फैक्टर ज़रूर है कि वो अपनी फीमेल से एक्स क्रोमोजोम ज़रूर लेंगे, वो समय प्रेजेंट होंगी। दस द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाई वॉट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। तो जो सेक्स जो चिल्ड्रन होता है, ये डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने फादर से कौन सा क्रोमोजोम लिया हुआ है। ए गर्ल हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम हर फादर विल बी गर्ल। एक बच्चा, ए चाइल्ड, जो कि अगर अपने फादर से एक्स क्रोमोजोम लेता है तो वो हो जाएगी गर्ल, एंड जो वाई क्रोमोजोम लेंगे वो हो जाएंगे बॉयज़। ठीक है, तो आई गेस दिस चैप्टर हैज़ एंडेड। आई एम नॉट श्योर evolution is there or not actually, so let me check this out. Heredity. I guess that's it. The evolution chapter, evolution part is not there, so we'll end it and end this chapter here. I don't know which kind of book is this. It is showing all this. Okay, but as far as I know, this chapter ends here. Okay, so आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, and thank you for watching.